बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो शोल्डर कम्प्लेक्स है इसमें कितने जॉइंट इन्वॉल्व हैं और उनमें जो ग्लिनियोहेमरल जॉइंट पे जो हम बेसिकली मूवमेंट देख रहे होते हैं वो किन किन जॉइंट की कॉम्बिनेशन से ये मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो उसमें हमारा ये जो स्टर्नम है इसके जब क्लेविकल के साथ जो ट्रू जॉइंट बन रहा है तो बेसिकली ये हमारा ये जो लिम्ब है अपर एक्सट्रीमिटी है, ये ट्रू जॉइंट जो बोनी जॉइंट बना रही है वो यही वाला जॉइंट है, इसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोल रहे हैं। तो ये जो हमारी क्लेविकल है उसका मीडियल एंड और स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है। तो एक्चुअली ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। तो इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है वो हम डिस्कस करते हैं और ये कैसे कंबाइंड मूवमेंट इफेक्ट करती है हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट के ऊपर। तो ये शोल्डर कम्प्लेक्स में जो आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी आज हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड आर्थोकाइनेमेटिक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका ये जो एसी जॉइंट है जिसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोल रहे हैं, तो ये क्लेविकल का डिस्टल एंड और ये एक्रोमियन का एंड जो है ये आपस में मिलके जॉइंट बना रहे हैं। तो ये भी प्लेन साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। तो इस पे कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ऑस्टियो एंड आर्थोकाइनेमेटिक्स। और उसके बाद आपका ये जो स्कैपुला और थ्रेसिक के साथ जो जॉइंट बन रहा है तो ये ट्रू जॉइंट नहीं है, ये सूडो जॉइंट है, मस्कुलेचर के थ्रू अटैचमेंट है। तो ये जॉइंट जो है इस पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है स्कैपुला के ऊपर तो वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे एंड के ऊपर ये जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसकी हम ऑस्टियो एंड आर्थोकाइनेमेटिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा एसी जॉइंट ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है ये प्लेन साइनोवियल वैरायटी ऑफ जॉइंट है। तो इसमें बेसिकली जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है ये आपकी मैनिब्यूरम स्टर्नाई के साथ जॉइंट बना रही है और ये जो आपकी फर्स्ट रिब है इसके साथ भी इसकी अटैचमेंट है। तो ये डबल इसके फेसेट्स हैं। तो दरमियान में इसमें डिस्क प्रेजेंट होती है और इस पे मूवमेंट कौन कौन सी हो रही होती है। तो जब हम शोल्डर को ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो उस वक्त एक्चुअली हमारी ये जो क्लेविकल है ये अपवर्ड मूव करती है, तो इसमें एलिवेशन हो रही होती है। तो शोल्डर की मूवमेंट के दौरान हमारी जो क्लेविकल है ये अपवर्ड मूव करती है, एलिवेशन होती है, इसमें डिप्रेशन होती है और इसके बाद इसमें प्रोट्रैक्शन होती है और रिट्रैक्शन हो रही होती है। जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ कि जब हम ऊपर हाथ लेके जा रहे हैं बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर तो इस वक्त हमारी क्लेविकल अपवर्ड मूव कर रही है, एलिवेशन हो रही है। तो एलिवेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, एलिवेशन और ये डिप्रेशन है नीचे। इसी तरह प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये वाली मूवमेंट है। और उसके बाद जब हम ओवरहेड एबडक्ट कर रहे होते हैं शोल्डर को तो उस वक्त हमारी ये जो क्लेविकल है ये रोटेट करती है। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन जो है वो भी इस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। तो शोल्डर के ऊपर जब हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, ओवरहेड एबडक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर जो है एलिवेशन हो रही है और ये ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री तक होती है। तो स्कैपुला जो आपकी क्लेविकल है ये अपवर्ड मूव कर रही है, एलिवेट हो रही है। और उस वक्त जो इसके अंदर आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट हो रही है वो इसकी ग्लाइड है। ग्लाइड क्या है कि ये अपवर्ड सुपीरियर ट्रांसलेशन हो रही होती है ये जो इस जॉइंट के ऊपर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर। इसी तरह जब हम डिप्रेशन कर रहे होते हैं, नीचे हाथ लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये 10 to 15 डिग्री डिप्रेशन हो रही होती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर। और इसमें इंफीरियर उस वक्त सुपीरियर ग्लाइड हो रही थी और इस वक्त इंफीरियर ग्लाइड हो रही है। तो इसी तरह जब आप प्रोट्रैक्शन कर रहे होते हैं, चूंकि ये कंबाइंड मूवमेंट है स्कैपुलोथ्रेसिक जॉइंट की, ग्लिनोह्यूमरल, एसी और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की, तो इस वक्त आपकी ये जो क्लेविकल है ये आगे की तरफ मूव करती है। तो प्रोट्रैक्शन में ये प्रोट्रूड करती है, आगे की तरफ आती है और ये जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये 10 to 15 डिग्री जो है ये मूवमेंट होती है आगे। जबकि जो आपकी रिट्रैक्शन है, जब हम रिट्रैक्ट कर रहे होते हैं शोल्डर्स को तो उस वक्त हमारी जो क्लेविकल है ये पीछे की तरफ मूव करती है, इसको हम क्लेविकल रिट्रैक्शन भी बोलते हैं। और ये ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री तक पीछे रिट्रैक्ट करती है। तो इस तरह ये आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन जो है ये 10 to 20 डिग्री और 20 to 30 डिग्री जो है वो रिट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह जब हम पीछे की तरफ ऐसे हम शोल्डर को एक्सटेंड कर रहे हैं
इस पोजीशन में आप देखें मैं शोल्डर को एक्सटेंड या हाइपर एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इस वक्त हमारी जो क्लेविकल है ये एंटीरियर रोटेशन हो रही होती है इसके ऊपर। ये आप देखेंगे क्लेविकल ऐसे एंटीरियर ऐसे रोटेट करेगी ये इस पोजीशन में, तो ये ऑलमोस्ट 10 डिग्री रोटेट करती है। जब हम ऐसे एक्सटेंशन कर रहे होते हैं शोल्डर के ऊपर, तो उस वक्त हमारी क्लेविकल जो है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री जो है रोटेट कर रही होती है। तो इसी तरह जब हम ओवरहेड अबडक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी क्लेविकल जो है वो घूम के पीछे की तरफ पोस्टीरियर रोटेशन में जाती है, और ये ऑलमोस्ट 45 टू 50 डिग्री जो है इसके ऊपर रोटेशन हो रही होती है। तो ये तो इसकी मूवमेंट है ऑस्टियोकाइनेमेटिक। एलिवेशन, डिप्रेशन, फॉरवर्ड जो है इसे प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन, तो ये इसकी ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स हैं। जबकि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स जो मूवमेंट है वो इसकी स्पीरियर ग्लाइड, इंफीरियर ग्लाइड, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड और जो है इसकी मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड हो रही होती है, जिसे हम कंप्रेशन या डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो जब ये लेटरल ग्लाइड यानी कि हमारी क्लेविकल अवे आ रही है सेंटर से, तो उस वक्त ये जो है आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जॉइंट, ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है। तो आगे हम बात करेंगे ये जो हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में जब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है, तो उस वक्त ये जॉइंट जो है ये भी प्लेन वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, तो ये भी मूव कर रहा होता है। इसमें आल्दो के मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है और ये कंबाइंड मूवमेंट होती है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के साथ। तो इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है? तो इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, जब हम शोल्डर ऐसे अपवर्ड लेके जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ये जो एसी जॉइंट है ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर या इसे हम एक्सटर्नल रोटेशन बोल रहे होते हैं। जब हम इसको ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ये जो ये एसी जॉइंट है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है ये इंटरनल रोटेशन या एंटीरियर रोटेशन इसकी हम बोल सकते हैं वो हो रही होती है। उसके बाद इसकी टिपिंग है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिपिंग हम उसे बोलते हैं, या इसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिपिंग बोलते हैं। तो जब हम ऐसे एक्सटेंशन कर रहे होते हैं शोल्डर के ऊपर, तो उस वक्त ये जो है एसी जॉइंट है ये एंटीरियर टिप कर रहा होता है, और इसी तरह जब हम ऐसे ओवरहेड अबडक्शन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी स्कैपुला ये है पोस्टीरियर टिपिंग कर रही होती है, यानी कि ये पीछे की तरफ आ रहा होता है हमारा एसी जॉइंट जो है। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिपिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। और इसी तरह जब हम एलिवेशन और डिप्रेशन कर रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर या स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त हमारा एसी जॉइंट जो है ये भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एलिवेट एंड डिप्रेस होता है। तो ये इसकी ऑस्टियोकाइनेमेटिक है। इसी तरह इसकी भी ऑर्थोकाइनेमेटिक्स जो है वो मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लाइड और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड इस वाले जॉइंट के ऊपर हो रही होती है। तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इनकी कंबाइंड मूवमेंट with the combined movement of scapulothoracic joint and glenohumeral joint, और ये शोल्डर कम्प्लेक्स जो है हमारी ये कंप्लीट जो है ये शोल्डर की जितनी मूवमेंट्स हैं जो हम जैसे फ्लेक्शन एंड ओवरहेड अबडक्शन कर रहे हैं, या आप एबिडक्शन फिर ओवरहेड अबडक्शन कर रहे हैं, या आप एक्सटेंशन पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, या आप जो है सर्कमडक्शन जो है वो कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट, या आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त आप जितनी मूवमेंट आप ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है इन चारों जॉइंट्स की मूवमेंट के साथ। तो आज हमने जो अभी डिस्कस किया है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की मूवमेंट्स और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की मूवमेंट्स, इनको लाजमी हमने कंसिडर करना है जब भी हमने ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की कोई भी पैथोलॉजी को डिस्कस करना है, या इसका एडहेसिव कैपिटुलाइटिस को जब हम ट्रीट कर रहे होंगे तो इन जॉइंट्स को जरूर कंसिडर करना है। थैंक यू।